हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी कोचिंग के कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग जीएस का पार्ट 1 करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइज। अगर कोई आप में से नया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके भाई का ही चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त आप पे कौन है? तो वो है आपके सुनील अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सुनील अरोड़ा वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। तो पहले की अगर बात की जाए, सबसे पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा था वर्तमान में, तो यहाँ पर आपका सुनील अरोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का नाम चुनिए जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका प्रयागराज में। वर्तमान में 2019 में जो अर्ध कुंभ चल रहा है वो चल रहा है कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो हैं वर्तमान गवर्नर आपके शशिकांत दास। शशिकांत दास जी हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले उदित पटेल जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद जो बने उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा होगा। 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कौन सा पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया? तो वो जीता है उन्होंने छठा। तो छठा स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। वो कौन है? आपकी एमसी मैरी कॉम है, जो कि मणिपुर की निवासी हैं। और इनके ऊपर प्रियंका चोपड़ा ने एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था एमसी मैरी कॉम। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वर्तमान राष्ट्रपति आपके कौन है? रामनाथ कोविंद जी जो है वो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा होगा। अगस्त अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई? तो 2018 में, अगस्त 2018 में जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं आईआरसीटीसी एयर जो है वो लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप, जो कि आपका उड़ान टिकट बुक करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जियो का नेटवर्क किसका है? तो वो है रिलायंस का, मुकेश अंबानी जी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बॉलीवुड की फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैं आपको बताऊं, चक दे इंडिया जो थी वो एसआरके की मूवी थी, शाहरुख खान जी की मूवी थी। और इस मूवी में हॉकी के बारे में बताया गया है। यह जो मूवी है वो हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो ऊन कौन देता है? हमें भेड़ देता है। भेड़ जो है वो हमें ऊन देता है। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिख रहा होगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, यह पत्ते की पहचान कीजिए, इस पर यह कौन सी या किसका पत्ता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो पत्ता है वो आपका नीम का पत्ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नीम दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीम का पत्ता है, ये जो आपको दिया हुआ है वो नीम का पत्ता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिखा होगा। 2018 में कौन सी टीम ने IPL T20 जीता था? तो T20 जो जीता था इस बार, वो जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने, महेंद्र सिंह धोनी जी की टीम ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल जो स्थित है वो आगरा में स्थित है, ये सभी लोग जानते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, SBI का पूरा नाम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं SBI का जो पूरा नाम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ अगर आपसे पूछता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिख रहा होगा। यूएसए की मुद्रा, यूएस क्या है? यूएस डॉलर होती है। यूएसए की मुद्रा क्या है? तो यूएस डॉलर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज अडवाणी हर कोई जानता है बिलियर्ड से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिख रहा होगा। भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा स्थित है? तो भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा, यानी कि आपसे पूछा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो वो है आपकी गुजरात में, जो कि अभी इसमें हाल ही में यहाँ पर 182 मीटर की यह मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। यहाँ पर इसकी मूर्ति इनकी मूर्ति जो स्थापित हुई है, तो ये किसने की थी? तो यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे? तो ये होंगे आपके 29 दिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? तो वो है आपका मछली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। निम्नलिखित में से भारतीय फिल्म गोल्ड के बारे में आपने देखा होगा, गोल्ड आपने देखी होगी शायद, अक्षय कुमार की जो मूवी है उसमें उन्होंने तपन दास की भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। क्या है विश्वनाथ आनंद? तो ये एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी आपकी नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, और भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ पर? तो वो है थिम्पू। तो चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ, अगर आप चैनल पर हो नए तो प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी के कोचिंग सेंटर में तहे से स्वागत है। तो आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 1 करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो यह आपका आयुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के मध्य में स्थित है? तो यह जो आपका है वो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? तो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बना था दोस्तों, वो बना था आपका अप्रैल 2010 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईंट के बने भवन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके जो किसके अंतर्गत आता है आपका, जो कि आपका ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो वो थे आपके नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। कब रखा था? 1969 में रखा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका यूरी गागरिन, जो कि आपके रूस के थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर डुबाकर रखा जाता है? तो इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो वो आपका है ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन है कार्बन का अपर रूप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? तो मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप आपका जो है वो कनाडा देश का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, कैच मेमोरी क्या होती है? तो कैच मेमोरी आपकी होती है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? तो यह 1905 में प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो एक लाइट बल्ब का जो फिलामेंट आपका होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, आर्कीपेलेगो क्या है? तो आर्कीपेलेगो आपका द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय दिया है? तो यह 12 नदियों को वर्गीकृत करने का निर्णय दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, यारलंग सांगपो का प्रचलित नाम क्या है? तो यांगलो सांगपो का प्रचलित नाम क्या है? तो वो आपका ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल है? तो इसमें 14 पट्टियां जो है वो बारी बारी से शामिल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसी बात मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजभाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन है, जो कि NTPC 2016 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो भूटान की राजभाषा जो है वो है जोंगखा है। और भूटान की राजधानी कहाँ पर है? तो भूटान की राजधानी कहाँ पर? तो वो है आपकी थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ पर? थिम्पू है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जोंगखा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं इसी बात पर अगले क्वेश्चन के लिए। और हाँ, जिस बंदे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और बिल्कुल अंतर जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिख रहा होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1950 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें शॉर्टकट में हम लोगों ने जी मावलंकर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम सदस्य होते हैं 552, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, अगर ऑप्शन दिया होता है 552। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपकी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो दी है वो दी है आपकी महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध किसने युद्ध लड़ा था? तो वो लड़ा था आपका मराठा लोग ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था आपका ताजमहल जो बनवाया था वो बनाया था आपका शाहजहां ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दबाव को किससे मापा जाता है? दबाव को आपका किससे मापा? दबाव बराबर क्या होता है? बलवटी क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आपको जैसा कि पता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल अपॉन क्षेत्रफल होता है आपका। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसमें लिखा होगा वो हो जाएगा, या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है? तो बढ़ता या घटता रहता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, डीवीडी इसका किसका उदाहरण है? तो डीवीडी आपका एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के भीतर कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु के अंदर 350 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो मानव शरीर में दो हड्डियां जो होती हैं वो अस्थिबंध के द्वारा, लीगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो 2000 से 8000 के बीच में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पैर है? तो इनमें से जो जयपुर फुट है वो आपका कृत्रिम पैर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी की हुए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो वो है आपका 1974 में किया गया था। और इसका नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्ध इसका नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड का नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया कि पोखरण में जो 1974 में आपने जो प्रयोग किया था वो उसी के लिए किया गया था।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ये था ऑपरेशन शक्ति। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार था वो किया था हैरी ब्रियरली ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं इसी बात पे अगले क्वेश्चन के लिए। और जिस बंदे ने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके लेखक इसके सुनील गावस्कर जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोशांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोशांग महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है सिक्किम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या होता है? तो सिग्मो आपका क्या होता है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव होता है। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य में है। ये द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो मेक इन इंडिया जो आपका अभियान है वो आपका कॉक से बने शेर के लिए है। इसका प्रतीक क्या है? कॉक से बने शेर। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह गठन किया गया था 2012 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा आपका इंग्लैंड और वेल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से आपका जाना जाता है तो वो है आपके कपिल देव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी कोचिंग के कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट सेकंड करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बंदा मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ट्विटर किसने संस्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन आपसे कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोज़ का मजा ले सकते हैं, और जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इसी नई उम्मीद और नए जोश के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दिख रहा होगा, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो वो थे आपके इवान विलियम्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग की, तो मार्क जुकरबर्ग इज द CEO ऑफ FB। फेसबुक के हैं आपके CEO कौन? फेसबुक की खोज किसने की थी? तो वो थे मार्क जुकरबर्ग। और टिम कुक आप जानते हो एप्पल के CEO हैं। ये एप्पल कंपनी जो है आपकी, उसके CEO हैं आपके टिम कुक। तो यहाँ पर आपको इस चैनल से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, अलमाटी बांध किस नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो यह एक कृष्णा नदी बनी हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका सुंदरबन का डेल्टा, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है आपका। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। सुंदरबन का डेल्टा आपका, सुंदरबन का जो आपका मैंग्रोव है वो सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा है वो, तो ये जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1722 में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन, होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो यह अफगानिस्तान में विकसित हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। कौन थे? जानकीनाथ बोस जी थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो आप सभी लोग को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ही जो बंदा था, वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो एथेनोइक एसिड आपका जो होता है वो होता है सफ़ेद सिरका में। सफ़ेद सिरका में आपका एथेनोइक एसिड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से आपका पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, पोटेशियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फेसबुक की शुरुआत की गई 2004 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मार्क जुकरबर्ग में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। मार्क जुकरबर्ग जो कि आपके फेसबुक के सीईओ हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेकिंग इंडिया ऑसम के जो आपके लेखक हैं वो है चेतन भगत। इन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड नाम की एक आपकी कथा भी लिखी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। हाफ गर्लफ्रेंड इनकी एक कहानी थी, वो भी इन्होंने लिखी थी चेतन भगत जी ने। और यहाँ पर मेकिंग इंडिया ऑसम ये भी आपकी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक भी चेतन भगत जी ने लिखी है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये तो, और इसके राइटर जो हैं वो हैं सलमान रुश्दी जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कबड्डी जो है वो राजस्थान का आधिकारिक खेल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वो है आपका जापान की राजधानी टोक्यो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो वो है आपका एथेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 में शामिल किया जाएगा? तो वो है आपका कराटे।
कराटे में 2020 के जो ओलंपिक आपका होने जा रहा है उसमें शामिल किया गया है आपका कराटे खेल को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो यह जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? जापान की राजधानी टोक्यो में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और टोक्यो में जो है वो आपकी शुरुआत होने जा रही है ओलंपिक 2020 की। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर ने ओलंपिक निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 3 बार कराया है? तो वो है आपका लंदन शहर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले जो पहिए थे वो लकड़ी के बने हुए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर लिखा गया है? जो कि मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। कौन से उपनिषद में लिखा गया है? मुंडकोपनिषद में लिखा गया है, और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार लिखा हुआ है? तो वो आपका अथर्ववेद। देखिए वेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो वो है आपकी 65। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी जो सर्वोच्च न्यायालय की? तो 1950 में हुई थी, जो कि मैं आज के सेशन में आपको बता चुका हूँ पिछले सेशन में। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने दिख रहा होगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो वो है आपके 35 ईयर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना है? तो वो है आपका 2.4%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से हम जानते हैं 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत के दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आंध्र प्रदेश की राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो अभी वर्तमान में हैदराबाद है, और इसकी प्रस्तावित राजधानी है आपकी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो इसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है आपकी श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जो है वो है आपकी जम्मू कश्मीर। जम्मू मतलब जम्मू है इसकी। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है हट्टी गोल्ड माइंस किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है कर्नाटका किस निम्नलिखित राज्यों में से किस से होकर नहीं गुजरती है? तो वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। तो जिसमें आप पे गुजरात भी आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, राजस्थान आता है, मिजोरम आता है, ये सब आपके आते हैं। तो ये आपके 8 राज्य। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो आपकी है तो कर्क रेखा आपकी कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के राज्य की। और यह भारत के नक्शे में अगर आप देखो इसे तो बिल्कुल बीच में होकर गुजरती है, बीच से गुजरती है बिल्कुल। गुजरात से लेके आपका जाती है और अंत में यहाँ पर पूर्व में तक जाती है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। तो रोलर कोस्टर की जो सवारी होती है उसमें कौन सा बल कार्य करता है, उसमें अभिकेंद्री बल काम करता है, अभिकेंद्री बल काम करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम जो है वो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, प्लूटो के पास चांद जो है उसका नाम क्या है। तो प्लूटो के पास जो चांद है उसका नाम है चेरॉन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, किस ग्रह को प्रातःकाल या सांझ का तारा कहा जाता है। तो वो है आपका शुक्र ग्रह। वीनस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो वो है आपका शुक्र ग्रह, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ठीक है ना, तो वो कौन सा ग्रह है, तो वो आपका शुक्र ग्रह है, जिसे हम उसमें वीनस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी। यूरेनस ग्रह की जो खोज की थी वो थे सर विलियम हर्शेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है वो अरुण है, जिसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज एजुकेशन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन निम्नलिखित ग्रह में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो अब किसे ग्रह नहीं माना जाता, वो है प्लूटो। प्लूटो को अब ग्रह में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका तात्पर्य यह है कि एक किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो वो सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वो है आपका अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। तो बिजली की मोटर जो है वो रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। एसी को डीसी में बदलने वाला होता है आपका रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका क्वेश्चन नंबर 95, सोनार का पूरा नाम क्या है। तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। ध्वनि के नाप की यूनिट है आपकी डेसिबल। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई है आपकी कोशिका। 98 क्वेश्चन, जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जैव विकास का जो सिद्धांत है वो आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो मूव करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की और, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध यह मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस आपका क्या होता है, टीबी की बीमारी होती है। टीबी की बीमारी जो कि दूर होती है बीसीजी टीके लगाने से। तो चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो होता है गलकंड, जिसे हम लोग घेंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपको सेशन को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे आप जरूर टिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी कोचिंग के कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज के पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट आपके अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी उन वीडियो की
लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक जो है वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आनुवंशिकता का जनक यानी जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका वाला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। देखिए बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि आपसे पूछा जाता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। तो क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है आपका नाम। यहाँ पर आपका कौन सा सूत्र सही हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपसे पूछता कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोने का जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3। आई रिपीट, धोने का जो सोडा होता है उसे Na2CO3 कहते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और जो बेकिंग सोडा का होता है, यहाँ पर आपसे पूछा है बेकिंग सोडा के बारे में, तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaSCO3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आशा करता हूँ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका वाला क्वेश्चन नंबर 3, मुंह के pH का मान कितने से कम होने पर दांतों में क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो वो है आपका 5.5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो आपका कोलकाता में स्थित है, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर, किस राज्य में है? तो वो पश्चिम बंगाल में है, जिसकी राजधानी कोलकाता में स्थित है। ये आपका विक्टोरिया मेमोरियल। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? बैगन, गाजर, आंवला, चावल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों वो होता है आपका गाजर, कैरेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसका नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका रेटिनॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो आपका रोग होता है दोस्तों वो होता है आपका रतौंधी, रात के वक्त दिखाई न देना, ये होता है रतौंधी, ठीक है ना। रासायनिक नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होती है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गाजर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका वाला क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? धातु के जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका वाला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C2H5OH, जिसे अल्कोहल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। C2H5OH इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, तांबा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो तांबा का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 2929। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम जाति संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा फाइलम जो आपका जातीय संघ होता है वो होता है आपका संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु आपकी जो होती है वो होती है आपकी सोडियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे पास। तो सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। डी सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, सोडियम का जो रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है आपका Na, इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या करेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो जीता है वो है आपके कैरोलिन वोजनियाकी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कैरोलिन वोजनियाकी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन आपका एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग में संचित रहता है। तो विटामिन ए जो है वो हमारे यकृत में संचित रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो वसा जमा कहाँ पर होता है। तो वसा आपका जो है वो वसा ऊतक में जमा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, जिंक के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिंक के बाहरी कक्ष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते रहिए सभी लोग। जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपसे इसको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप मेरे सेशन में जरूर आया करो और यहाँ पर आप डेली कंटेंट को जरूर देखा करो, क्योंकि ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का जैसा कि हम सब लोग जानते हैं पहला तत्व कौन सा है। तो वो आपका हाइड्रोजन, जिसे हम आवर्त तत्व के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1 होता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आलू किस कुल का पौधा है। तो आलू आपका किस कुल का पौधा है, सोलेनेसी। सोलेनेसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो वो है आपके परमाणु क्रमांक पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायप्टर किसकी इकाई है। डायप्टर किसकी इकाई है। तो डायप्टर आपकी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से आपका कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है केरल को। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने इस चैनल पर बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया पीडीएफ तैयार करके आपको ये सब क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको मैं उम्मीद यही कर सकता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, लाइक आप जब वीडियो को मेरे करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मेरी अगर आप चैनल पर अभी तक नए हों और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और बेल आइकन पर जरूर टिक करें मेरे प्यारे दोस्तों। बेल आइकन पर जरूर आप टिक कर दें तो ऐसा साइन आपको बन के दिख जाएगा। तो बेल आइकन पे आप जरूर टिक करें देखिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं पार्ट 3 आपके अपलोड कर चुका हूं, जिनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करके आपको समझाया है। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएंगे और ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिस बंदे ने मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है आपका वो 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ हैं। तो हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो है आपका विटामिन एवं खनिज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए सबसे अच्छा होता है। तो वो है आपका कैल्शियम, जिसे हम लोग CA से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, एकास्टिक विज्ञान है। एकास्टिक विज्ञान है आपका किससे संबंधित होता है ये। तो ये आपका ध्वनि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित होता है, तो वो ध्वनि से संबंधित होता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंग होगी। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो प्रकाश तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, यह किस घटना के कारण होता है। तो यह आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डॉपलर प्रभाव जो है वो आपका ध्वनि से संबंधित होता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो यह सर्वप्रथम जो है वो कणाद ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है आपका क्षारीय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। देखिए आदर्श गैस की जो ऊर्जा आपकी होती है ना वो आपकी मोल की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वो है आपका चांदी, जिसे हम लोग एजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका चांदी या सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से कैसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका आयरन पायराइट को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो मीना माता रोग जो है वो आपका किस कारण से होता है? तो वो आपका पारा से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो सफेद सोना के नाम से आपका प्लेटिनम जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्लेटिनम जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है आपका 1200 से 1400 के बीच। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए बनेगा वो होगा आपका 1350। तो 1350 ग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं क्या प्राप्त करते हैं? सूर्य की रोशनी से हम लोग विटामिन डी की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बाकी सभी विटामिन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। विटामिन ए देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है विटामिन बी1 इसे कह देते हैं। तो विटामिन बी1 का थायमीन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने इतनी सारी जानकारी चारों विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ इन चारों विटामिन के बारे में जो मैंने बताया वो आप सभी आपको लर्न हो गया होगा। अगली बार अगले सेशन में आपसे मैं जरूर पूछूंगा, तो आप लोग याद करके रखिएगा। तो चलिए इसी बात पे मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले जिस बंदे ने मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो या आपका यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन की तैयारी हर बार करवाई जाती है। तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे आप लोग अपना थंब जरूर लगा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वो है आपका केंचुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो आपका है वो आपका जीवाश्म से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों आलू उदाहरण है। आलू उदाहरण किसका होता है? तो आलू जो उदाहरण है वो है आपका रूपांतरित तने का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका गलनांक जो है वो बहुत उच्च होता है। इसीलिए जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद जो है वो आपकी गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठ चढ़ता है? तो वो ऊपर चढ़ता है किस चीज के कारण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सड़क चालक का आविष्कार किसने किया?
तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़क चालक का जो आविष्कार किया था वो थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का जो उपयोग होता है वो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस कारण से उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम भी आपका किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं इसी बात पे अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दिख रहा होगा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता आपकी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में आपका 159 लीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक बार कितने के बराबर होता है? तो एक बार जो है वो आपके 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाते हैं समस्थानिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है वो है आपका बांस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिख रहा होगा, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा आपका कौन सा होता है? तो वो होता है आपका यूकेलिप्टस का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे दोस्त वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर टिक कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो पाने के लिए और नई जोश और नई उमंग के साथ पढ़ने के लिए मेरे साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। मैं डेली आपको ऐसा ही वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा ताकि आप अपने एनटीपीसी और आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके लिए आप बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सकें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दिख रहा होगा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होता है आपका चीड़ से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग आपके किसके कारण होता है? तो वो आपका कैरोटीनॉइड के द्वारा होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आपका आंवले को जो है वो साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिख रहा होगा, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है वो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, पानी घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? तो पानी घनत्व जो है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दिख रहा होगा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो वो होता है आपको -40 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग आपका 330 मीटर प्रति सेकंड होता है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण आपका जो है वो डेसिबल में मापा जाता है, जैसे हम डीबी के रूप में कहते हैं। देखिए रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जो आपका शोर होता है वो कितना होता है 45 डेसिबल होता है, और सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक जो शोर होता है आपका जो अब ध्वनि होती है उसमें कितने डेसिबल होती है, वो 55 डेसिबल होती है। और जो सामान्य बोलचाल में हम जो बोलते हैं उसकी रेंज कितने डेसिबल से कितने डेसिबल के बीच में होती है, तो जो सामान्य बोलचाल में हम बोलते हैं वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दिख रहा होगा। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 30 से 40 डेसिबल होती है आपकी ध्वनि की बीच जो में सामान्य बोलचाल होती है ना उसकी रेंज कितनी रहती है, उसके 30 से 40 डेसिबल रहती है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता। तो पृथ्वी से आकाश किस तरीके का दिखाई देता, तो काला दिखाई देता मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग आपका लाल, हरा और नीला होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो आपका कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो आपका होता है ना वो होता है आपका किडनी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो किसी कारण नहीं जमता है तो वो है आपका हेपेरिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने दिख रहा होगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो वो होता है आपका 90%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, guys. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. If you are new to my channel, please subscribe my channel. Don't forget to hit the like button on this video, guys. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी कोचिंग के कोचिंग सेंटर में तहे से स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज का पार्ट 5 करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दिख रहा होगा। सूर्य में नाव की ईंधन है। सूर्य में नाव की ईंधन है तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सूर्य में नाव की ईंधन क्या होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, हेनरी किसका मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक होता है। तो हेनरी आपका प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होती है, कितनी होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है आपकी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 55 आपके सामने दिख रहा है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो वो होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दिस क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज क्वेश्चन नंबर 56। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है। तो इसका कारण है आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने दिख रहा होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन, हृदय का क्या काम होता है। तो हृदय का क्या काम होता है। तो हृदय का रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना इसका कार्य होता है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो करता है आपका प्यूपा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है आपका मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से आप क्या समझते हैं? क्यूसेक से क्या मापा जाता है आपका? तो क्यूसेक से आपका जल का बहाव मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण उठता है ऊपर? तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो वो किसकी घटना के कारण उठता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऊपर हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो वो होता है आपका 24 घंटे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 66 आपके सामने दिख रहा है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस आपकी जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में आपका फ्लैट कांच का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सी तत्व पाया जाती है? दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन के अलावा कौन सा पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। कुरंजी पशु के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है वो है फ्लोरोजन स्त्राव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। संसार का सबसे छोटा पशु कौन सा होता है? संसार का सबसे छोटा पशु जो होता है वो होता है आपका बुल्फिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने दिख रहा होगा। संसार का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पशु होता है आपका रेफ्लेसिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने दिख रहा होगा। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का खाने योग्य भाग होता है वो होता है आपका तना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है 74 आपके सामने दिख रहा होगा। लेप्रोक्सीबैसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो लेप्रोक्सीबैसिलस का जो आविष्कार किया था वो किया था हैंसन ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को आपका हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज के सेशन में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपकी वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।